दिल्ली में सुरक्षा को लेकर करीब 12 साल बाद ये बैठक हो रही है। देखिए, दिल्ली में गृह मंत्रालय में अहम बैठक जारी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद है। तस्वीरें भी बैठक की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक हो रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 12 साल के बाद ये सुरक्षा को लेकर बैठक हो रही है। तो देखिए, दिल्ली में गृह मंत्रालय में अहम बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद इस बैठक में मौजूद है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक हो रही है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर करीब 12 साल के बाद ये बैठक की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, गृह मंत्रालय में जो बैठक हो रही है उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 11:30 बजे गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हुई है, जिस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बैठक में मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो अन्य अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अब चूंकि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इसलिए दिल्ली की सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक चल रही है और तकरीबन 12 साल बाद ये बैठक दिल्ली की सुरक्षा को लेकर हो रही, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी और उस दौरान एक भी बैठक इस सिलसिले में नहीं हुई है और अब तकरीबन 12 साल बाद गृह मंत्रालय में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बैठक हो रही है। इस बैठक में लाजमी है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं, देश के गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, तो उसमें चर्चा की जाएगी कि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर क्या अभी तक कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जाने हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी बताया जाएगा कि क्या क्या जरूरतें हैं दिल्ली की सुरक्षा को लेकर और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ निर्देश आते हैं तो उसको कैसे दिल्ली में लागू किया जाना है। ये तमाम जानकारियां और तमाम चर्चाएं इस बैठक में हो रही है। जी विनय, जिस तरह से लोगों के मन में ना एक पिक्चर बनी हुई है दिल्ली को लेकर कि दिल्ली जो है यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से हमने पिछले कई सालों में देखा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आए हैं, तो क्या कुछ इस बैठक के बाद बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल एक बहुत अहम बैठक चल रही है तो लाजमी है कि कई निर्देश और डिसीजन भी इस बैठक में लिए जाने हैं। 3 नए जो कानून हैं उनको लेकर भी चर्चाएं इस बैठक में होगी। तो दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ी ये अहम इसलिए बहुत माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये 12 साल बाद तकरीबन हो रही है और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि दिल्ली में जो क्राइम है उसका ग्राफ बढ़ा है। तो इस ग्राफ को कैसे कम किया जाए, तो दिल्ली पुलिस को यहाँ पे जरूर कुछ निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए जा सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी इस बाबत में जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या बदलाव दिल्ली में किए जा रहे हैं और अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि कुछ विशेष जगहों पर सुरक्षा या कानून व्यवस्था ज़्यादा चाक चौबंद की जाए तो वहां पर भी कुछ खास इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चर्चाएं इस बैठक में चल रही है। बैठक के बाद लाजमी है कि जो सुरक्षा का जो मुख्य मुद्दा इस फिलहाल दिल्ली में बना हुआ है, कानून व्यवस्था का जो मुख्य मुद्दा दिल्ली में बना हुआ है, उसको लेकर अहम कदम उठाए जा सकते हैं। विनय, जिस तरह से लगातार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो इस बात को कहती थी कि केंद्र और राज्य में दोनों में अलग अलग सरकारें हैं। कई बार वो ये भी आरोप लगाती थी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य को ठीक तरीके से काम नहीं करने देती है, हमें जो है वो पूरी तरह से दिल्ली चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से सुरक्षा कर सकें। अब लेकिन बीजेपी के हाथ में केंद्र भी है और राज्य भी है, तो क्या कुछ उम्मीदें अब लोगों को भी हो रही है? और इसके बाद देखिए बैठक तो हो ही रही है, बैठक में कुछ बदलाव की बात आपने कही कि वो भी निकलकर लाजमी तौर पर सामने आएगी, लेकिन जो पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या कुछ उन्हें अब गृह मंत्रालय से उम्मीदें हैं?
और देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अब चूंकि ये बैठक हो रही है तो लाजमी है कि अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद मौजूद हैं, अन्य जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो मौजूद हैं। तो गृह मंत्रालय यानी कि खुद गृह मंत्री की तरफ से दिल्ली पुलिस से पूछा जा सकता है कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, उसको और ज़्यादा तेज करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएँ। दिल्ली पुलिस इस पर अपनी बात रख सकती है। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या क्या कदम उठाने हैं। दिल्ली पुलिस को निर्देशों का पालन करने के लिए क्या जरूरी और अन्य जो आदेश हैं, दिल्ली सरकार का किस तरह सहयोग चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस लाजमी है कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार की तरफ से किस तरह से मदद चाहिए, या फिर ये कहें कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बेहतर हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने हैं, ये तमाम चर्चाएं भी इस बैठक में संभावित हैं। और दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार सब अपनी बात इस बैठक में रखेंगे ताकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है और ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है विनय, मतलब कि ये बात तो स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा को लेकर आगे कई कदम उठा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में यमुना सफाई का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 3 बैठकें होने की खबर है। मास्टर प्लान पर बैठक हुई है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना सफाई का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय में 3 बैठकें होने की खबर है। मास्टर प्लान पर बैठक हुई है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना सफाई का मास्टर प्लान तैयार, जल शक्ति मंत्रालय ने 3 बैठकें होने की खबर सामने आई है। बता दें कि मास्टर प्लान पर बैठक हुई है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो दिल्ली में यमुना सफाई का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय में 3 बैठकें होने की खबर है। लगातार हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनय, हमने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी उसके बाद से ही यमुना की सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन अब मास्टर प्लान को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने बैठक की है। वो क्या मास्टर प्लान है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है उस बैठक के बाद? दिल्ली विधानसभा चुनावों में यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और कहीं ना कहीं जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है तो अब फिलहाल एक सबसे बड़ा जो फिलहाल काम है दिल्ली की नई सरकार के सामने यमुना सफाई का है। और इसलिए हमने देखा कि सरकार बनते ही दिल्ली में यमुना सफाई का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अब चूंकि बिना केंद्र सरकार की सहायता के ये काम संभव नहीं है, तो इसलिए माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय की एक अहम बैठक हो चुकी है, 3 अहम बैठकें हो चुकी हैं। मास्टर प्लान इसमें तैयार कर लिया गया है। मास्टर प्लान में लाजमी है कि यमुना सफाई जो कि दिल्ली में यमुना जहां से प्रवेश करती है वहां से लेकर और दिल्ली का जो आखिरी पॉइंट है यमुना का वहां तक, यमुना सबसे ज्यादा मैली है और इसको लेकर सफाई, क्योंकि कई एसटीपी दिल्ली में लगाए गए हैं, कई एसटीपी काम कर रहे हैं, कई लंबे समय से बंद पड़े हैं, तो उनको किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि यमुना में जो गंदगी यानी कि जो गंदा पानी आता है उसको साफ करके यमुना में डाला जाए। और इसके अलावा ये भी विचार किया जा रहा है कि यमुना में जो छोटे नाले जाकर मिलते हैं उनका क्या किसी अन्य जगह डाइवर्ट किया जा सकता है, वो भी विचार किया जा रहा है। और नियमित रूप से यमुना की सफाई हो, इस पर भी इस बैठकों में चर्चा हुई है। तो अलग अलग जो पहलू हैं उसको लेकर ये बैठकें हुई हैं और जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो भी इन्हीं के तहत तैयार किया गया है कि एसटीपी दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा चालू हो ताकि जो गंदा पानी है वो साफ होकर आए, जो नाले छोटे नाले आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाए और साथ ही साथ नियमित रूप से यमुना की सफाई हो ताकि यमुना में जो गंदगी है वो जमा ना हो सके। तो यही तमाम बातें इन बैठकों में हुई हैं। जी ठीक है विनय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।